हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो मेरा नाम है प्रीति और आज मैं आपको एप्लीकेशन पढ़ाने वाली हूँ। कम से कम 10 एप्लीकेशन मैं आज इस वीडियो में कवर कराऊंगी, यानी 10 एप्लीकेशन मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी और वो सारे अलग अलग टॉपिक पर एप्लीकेशन होंगी। मेरे पास क्लास 4th की बुक है जिसका चैप्टर नंबर 21 है, जिसमें कुछ एप्लीकेशन तो इस चैप्टर में दी हुई है और कुछ हमें लिखनी है, यानी 4 एप्लीकेशन हमें लिखनी है और लगभग 6 से 7 एप्लीकेशन इसमें दी हुई हैं। तो सबसे पहले हम इन एप्लीकेशन को समझेंगे और उसके बाद फिर उन्हीं के बिहाफ पर हम आगे की 4 एप्लीकेशन कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों, लास्ट चैप्टर मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। बाकी और बच्चों को भी वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे भी अच्छे से अपनी स्टडी अच्छे से कर पाएँ। टीचर्स मेरी वीडियो देख रहे हैं तो टीचर्स मेरी वीडियो अपने स्टूडेंट को सजेस्ट कर सकते हैं। पेरेंट्स के लिए भी एडवाइस है कि पेरेंट्स भी मेरी वीडियो से अपने बच्चों की स्टडी इम्प्रूव करा सकते हैं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 21, जिसमें हम एप्लीकेशन देखने वाले हैं। जो फर्स्ट एप्लीकेशन है, यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया, कम से कम 10 एप्लीकेशन में इस वीडियो में कवर कराने वाली हूँ। फर्स्ट एप्लीकेशन दी हुई है जिसमें एक्स्ट्रा लाइब्रेरी पीरियड, यानी कि एक लड़का है जिसको एक्स्ट्रा लाइब्रेरी पीरियड चाहिए, यानी एक्स्ट्रा क्लासेस चाहिए पढ़ने के लिए। तो फर्स्ट एप्लीकेशन होगी इसके बिहाफ पर। सेकंड वाली एप्लीकेशन होगी छुट्टी के लिए, जो कि सिक लीव है, यानी बीमारी के लिए एप्लीकेशन लिखी गई है। तो सेकंड एप्लीकेशन में मैं ये कराऊंगी। थर्ड एप्लीकेशन है कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पीड ब्रेकर, यानी जो स्कूल का मेन गेट है वो एक रोड साइड पर है और वहाँ से बहुत ही ज़्यादा गाड़ियाँ आती जाती हैं। तो स्पीड ब्रेकर बनवाने के लिए यहाँ पर ये थर्ड वाली एप्लीकेशन लिखी जाएगी, इसको हम समझेंगे। फोर्थ पर हम समझेंगे एप्लीकेशन फॉर ड्राइंग डिक्शनरी। एक डिक्शनरी चाहिए लाइब्रेरी से, तो उसके लिए एप्लीकेशन यहाँ पर लिखनी है प्रिंसिपल को। तो 4th नंबर पर हम ये समझेंगे। 4th नंबर पर 5 पर हम समझेंगे विजिट टू ए प्लेस ऑफ इंटरेस्ट। किसी जगह पर आप जाना चाहते हैं जो कि जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, जो आपको जगह घूमनी है, यात्रा करनी है, शेयर करनी है, यानी कि आपको वहाँ पर एक टूर बनाना है। तो एक कोई जगह है ये वाली, तो यहाँ पर हम एप्लीकेशन लिखेंगे प्रिंसिपल को, जिसमें उन्हें बताना है कि एक म्यूज़ियम खुला है वहाँ पर, वो हम सब बच्चों को लेकर जाए। तो इस तरीके की एप्लीकेशन हम यहाँ पर अलग अलग कंप्लीट करने वाले हैं। 4 और एप्लीकेशन आगे दी हुई हैं, वो भी हम पढ़ेंगे और वो मैं आपके कंप्लीट कराऊंगी। तो चलिए सबसे पहले एप्लीकेशन को समझ लेते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि फर्स्ट वाली एप्लीकेशन में हमें जो एप्लीकेशन लिखनी है, प्रिंसिपल को जो एप्लीकेशन लिखनी है वो लिखनी है एक्स्ट्रा लाइब्रेरी पीरियड के लिए। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले वैसे ही हमें डेट नोट करनी है, डेट लिखनी है। जिस डेट में आप एप्लीकेशन को लिख रहे हैं वही डेट यहाँ पर आपको मेंशन करनी है। इसके बाद प्रिंसिपल को आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो द प्रिंसिपल। इसके बाद आपको अपना एड्रेस नोट करना है। स्कूल का नाम नोट कर दीजिए, या एड्रेस नोट कर दीजिए, वो आपके ऊपर है। आप यहाँ पर अपने स्कूल का नाम नोट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए किस कॉन्टेक्स्ट में लिखनी है, यानी सब्जेक्ट क्या है एप्लीकेशन का, क्या आप कहना चाहते हैं, मेन मुद्दा क्या है एप्लीकेशन का, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। तो ये एप्लीकेशन लिखी जा रही है एक्स्ट्रा लाइब्रेरी पीरियड के लिए। तो सब्जेक्ट में आपको वही लिखना है, रिक्वायरमेंट ऑफ एक्स्ट्रा लाइब्रेरी पीरियड। मान लीजिए आपको कोई और चीज़ चाहिए स्कूल से, कोई और सामान चाहिए स्कूल से, तो आप इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ तो एक्स्ट्रा लाइब्रेरी पीरियड्स को लेने की बात थी, लेकिन अगर आपको कोई एक्स्ट्रा दूसरे सब्जेक्ट की एक्स्ट्रा क्लासेस चाहिए या कोई और हेल्प चाहिए तो यहाँ पर आप एप्लीकेशन को अपना कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सर और मैडम फिर आपको लिखना है। इसके बाद रिस्पेक्टेड, आप टीचर से बात कर रहे हैं तो रिस्पेक्टफुली आई बैक टू से या आई स्टेट दैट, इस तरीके से आप अपने एप्लीकेशन की शुरुआत करेंगे। वी हैव ओनली 2 लाइब्रेरी पीरियड इन द वीक। तो इसमें शुरुआत करनी है कि रिस्पेक्टफुली आई स्टेट दैट वी हैव ओनली 2 लाइब्रेरी पीरियड इन अ वीक। मैं सम्मान के साथ में कहना चाहता हूँ, यानी मैं सम्मान के साथ में ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास सिर्फ एक सप्ताह में 2 ही लाइब्रेरी के पीरियड हैं, ऑन ट्यूसडे एंड थर्सडे, जो कि ट्यूसडे में है और एक थर्सडे में है। 2 ही लाइब्रेरी के पीरियड हमें मिल रहे हैं एक वीक में। तो कवरिंग ओनली 45 मिनट इन अ डे
दिस इज़ टू ब्रीफ टाइम टू रीड। तो यहाँ पर इसने बताया है कि सिलेबस को कवर करने के लिए 45 जो मिनट हैं वो इनफ नहीं है, यानी कि वो बहुत ही कम है, और ये पढ़ने के लिए, कुछ भी नया पढ़ने के लिए ये समय बहुत ही कम है। तो देयरफॉर आई रिक्वेस्ट दैट द लाइब्रेरी पीरियड टू बी इंक्रीज्ड फ्रॉम 2 to 4 ऑन दीज डेज। तो यहाँ पर जो है बताया है कि वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप 2 दिन को बढ़ाकर 4 दिन में कन्वर्ट कर दें, यानी कि जो हफ्ते में 2 दिन हमें लाइब्रेरी के पीरियड मिल रहे हैं वो 2 दिन ना होकर 4 दिन हो जाएं। तो इस तरीके की रिक्वेस्ट वो प्रिंसिपल से यहाँ पर कर रहा है। So that students can read books of their choice at ease, ताकि और बच्चे भी अपनी पसंदीदा बुक जिनको वो पढ़ना चाहते हैं वो आसानी से पढ़ पाएँ। क्योंकि क्या हो रहा है कि हफ्ते में 2 ही क्लासेस मिल रही हैं 45 मिनट की, जो कि बिल्कुल भी इनफ नहीं है, बहुत ही कम समय है अपना कोई सिलेबस पढ़ने के लिए या फिर अपनी अलग से कोई बुक्स पढ़ने के लिए, ये बहुत ही कम समय है। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट की गई है प्रिंसिपल से कि वो 2 दिन से वो 4 दिन कर दें, क्योंकि 2 दिन काफ़ी कम है, इसीलिए वो हफ्ते में 4 दिन की लाइब्रेरी क्लासेस उनको प्रोवाइड कर दें। तो इस तरीके की जो एप्लीकेशन होगी वो इस तरीके से लिखी जाएगी। इसके बाद आप थैंक यू बोलेंगे और अपना नेम लिखेंगे, आपका आज्ञाकारी शिष्य, उसके बाद अपना नेम लिख देंगे, अपनी क्लास लिख दीजिएगा और जो भी आपका रोल नंबर है वो आप लिख देंगे। इसके बाद देखिए नंबर 2 पर सेकेंड वाली एप्लीकेशन में हमें लिखना है कि जब तबीयत ख़राब हो जाती है तो किस तरीके से एप्लीकेशन लिखी जाती है। वैसे ही स्टार्टिंग में आपको डेट नोट करनी है, द प्रिंसिपल, अपने स्कूल का नेम और एड्रेस यहाँ पर नोट कर लेना है। इसके बाद सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट में वही आएगा जिस कॉन्टेक्स्ट में आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, यानी कि जिस सब्जेक्ट पर आप बात कर रहे हैं, मेन बात क्या है वो यहाँ पर आप सब्जेक्ट में लिख देंगे। इसके बाद सर और मैम, आप सर और मैम यहाँ पर लिखेंगे। एज आई हैव बीन लेड अप विच फीवर सिंस लास्ट इवनिंग। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि शाम से मेरी तबीयत ख़राब होने के कारण आई एम अनेबल टू कम टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं आ पा रहा हूँ। आई शैल बी ग्रेटफुल इफ़ यू काइंडली ग्रांट मी लीव टू अब्सेंस फॉर 2 days फ्रॉम 11 सितंबर टू 12 सितंबर, यानी कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे 11 सितंबर और 12 सितंबर की छुट्टी कृपया करके दे दें ताकि मैं बेड रेस्ट कर पाऊँ। इसके बाद थैंक यू लिख दिया है और उसके बाद योर ओबिडेंटली, यानी आपका आज्ञाकारी शिष्य, अपना नाम लिख दीजिए और उसके बाद अपनी क्लास लिख दीजिए और रोल नंबर लिख दीजिए। इसके बाद 3 वाले पे आपको करना है राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टेलिंग अबाउट द ट्रैफिक हैज़ार्ड। देखिए यहाँ पर जैसे कि 3 वाले में मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक एप्लीकेशन लिखनी है, क्योंकि वो जो स्कूल है, स्कूल गेट जो स्कूल है वो एकदम मेन रोड पर है जहाँ पर गाड़ियाँ चलती हैं, जहाँ पर जो स्कूल गेट है उसके बाहर स्पीड ब्रेकर बनवाने हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये एप्लीकेशन लिखनी है। अब एप्लीकेशन इसको लिखेंगे कैसे, क्योंकि स्टूडेंट्स को काफ़ी परेशानी हो रही है, काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ स्कूल के बाहर आती जाती रहती है जिससे एक्सीडेंट होने का भी खतरा है, और वो इसीलिए एप्लीकेशन ये लिखनी है। तो हमें कैसे लिखना है, वही डेट नोट करनी है, प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल, उसके बाद अपने स्कूल कॉलेज का यहाँ पर नेम लिखना है और इसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट में वही आएगा जो जिस कॉन्टेक्स्ट में आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पीड ब्रेकर बनवाने के लिए। इसके बाद सर और मैम आप यहाँ पर लिखेंगे आई बैग टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस दैट आवर स्कूल इज़ लोकेटेड ऑन ए मेन बिजी रोड। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यानी मैं आपको बताना चाहता हूँ, विनम्रता के साथ में बताना चाहता हूँ कि जो हमारा स्कूल है वो मेन बिजी रोड पर बना हुआ है। इट हैज़ अ हैवी ट्रैफिक, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ आती जाती हैं। इट रिजल्ट इन एक्सीडेंट एज व्हीकल आर ड्राइवन एट अ ग्रेट स्पीड, जो जिससे कि रिज़ल्ट ये हो सकता है, यानी कि इसका जो परिणाम है वो ये हो सकता है कि वो हाँ एक्सीडेंट भी हो सकते हैं, जो गाड़ियाँ हैं वो बहुत तेज़ स्पीड में आती हैं जिससे कि एक्सीडेंट होने का खतरा ज़्यादा है। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट दैट अ स्पीड ब्रेकर बी कंस्ट्रक्टेड ऑन बोथ साइड ऑफ द स्कूल। तो हम यानी कि मैं चाहता हूँ कि स्कूल गेट के दोनों तरफ स्पीड ब्रेकर बनाए जाएं, गेट के दोनों तरफ स्पीड ब्रेकर बनाए जाएं।
ओके, गेट ऑफ द दैट स्पीडिंग व्हीकल डू नॉट पोज एनी हैजार्ड टू स्टूडेंट ऑफ अदर पीपल, जिससे कि जो स्कूल के जो स्टूडेंट हैं और भी लोग हैं उनका एक्सीडेंट का खतरा ना हो, उनको एक्सीडेंट का खतरा ना हो, क्योंकि स्पीड ब्रेकर बन जाएंगे तो जो गाड़ियां आती जाती हैं उनकी स्पीड बहुत कम हो जाएगी, काफ़ी स्पीड से गाड़ियाँ वहाँ पर आती जाती हैं, तो इसलिए यहाँ पर स्पीड ब्रेकर बनवाने की यहाँ पर रिक्वेस्ट की जा रही है। और उसके बाद आप अपनी बात को बताकर फिर लास्ट में आपको थैंक यू लिखना है और योर ओबीडेंटली यानी आपका आज्ञाकारी शिष्य नेम अपना लिख देना है, फिर क्लास और रोल नंबर यहाँ पर नोट कर देना है। इसके बाद देखिए 4 वाले में एप्लीकेशन लिखनी है, क्योंकि ओके डिक्शनरी लाइब्रेरी से एक्चुअली डिक्शनरी चाहिए, तो इस वजह से ये एप्लीकेशन यहाँ पर नोट की हुई है। डेट लिखनी है, द प्रिंसिपल, स्कूल का नेम लिखना है और एड्रेस लिखना है। सब्जेक्ट में आपको डिक्शनरी चाहिए लाइब्रेरी से, तो एप्लीकेशन फॉर ड्राइंग अ डिक्शनरी। इसके बाद सर और मैम आप लिखेंगे। एंड रिस्पेक्टफुली आई बैक टू इन्फॉर्म दैट आई मे बी गिवन परमिशन अ ड्रॉ ऑन इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी फ्रॉम द लाइब्रेरी। तो रिस्पेक्टफुली यानी विनम्रता के साथ में मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे जो है इंग्लिश और हिंदी की डिक्शनरी लाइब्रेरी से दे दी जाए। आई हैव टू टेक पार्ट ऑफ द स्पेल बी कॉन्टेस्ट नेक्स्ट मंथ, क्योंकि मैं स्पेल बी कॉन्टेस्ट में अगले महीने भाग लेना चाहता हूँ, पार्ट लेना चाहता हूँ, तो इसलिए मुझे हिंदी और इंग्लिश की डिक्शनरी हिंदी और इंग्लिश की डिक्शनरी की जो बुक है वो मुझे लाइब्रेरी से कृपया दे दी जाए। तो इस तरीके की एप्लीकेशन लिखकर आप थैंक यू नोट कर देंगे और उसके बाद अपना नेम लिखेंगे और क्लास लिखेंगे और रोल नंबर लिखेंगे। इसके बाद 5 वाली एप्लीकेशन हम लिखेंगे किस सब्जेक्ट पर, विजिट टू ए प्लेस टू इंटरेस्ट। 5 नंबर पर जो एप्लीकेशन है ये किसी जगह पर जाने के लिए है, यानी किसी जगह पर घूमने के लिए एप्लीकेशन अपने प्रिंसिपल को लिखी गई है। अब ये लिखनी कैसे है वो देख लीजिए। डेट लिखनी है, द प्रिंसिपल, और स्कूल का नेम लिखना है और एड्रेस लिखना है। इसके बाद सब्जेक्ट में आप लिखेंगे विजिट टू ए प्लेस टू इंटरेस्ट, यानी जहाँ पर भी आपको जाना है, लाइक पार्क जाना है, गार्डन या फिर कोई मॉल जाना है, म्यूजियम जाना है, तो आप यहाँ पर उस चीज़ को नोट कर देंगे। इसके बाद देखिए सर और मैम, It is a matter of great pride that our city has built a new museum on the Western Road। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि वेस्टर्न रोड पर एक नया म्यूज़ियम ओपन हुआ है। इट हैज़ एंड डिस्प्ले द रेयर कॉइन्स, जहाँ पर देखने को मिलेंगे कॉइन्स, पुराने सिक्के, स्टैम्प्स, स्टैचू, मूर्तियाँ, वेपन्स, हथियार एंड फॉसिल्स। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आमतौर पर देखने को नहीं मिलते हैं, बहुत ही रेयर जगहों पर देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि ये पुरानी चीज़ें हैं, इतिहास की चीज़ें हैं। तो यहाँ पर ये ऐसा म्यूज़ियम है जहाँ पर पुरानी चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो वही यहाँ पर बताया हुआ है कि एक ऐसा म्यूज़ियम है जिसमें हमें पुरानी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी। वन ऑफ इट्स सेक्शन हैज़ ऑल्सो डिस्प्लेड ए लार्ज वैरायटी ऑफ डॉल्स एंड टॉयज़। उसमें एक सेक्शन ऐसा भी है जिसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में डॉल्स हैं और खिलौने हैं। इट शुड बी वेरी एजुकेटिव, इंफॉर्मेटिव एंड एंटरटेनिंग टू सी दिस ऑब्जेक्ट। ये देखना हम विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा एजुकेटिव हो सकता है, यानी कि इंफॉर्मेटिव हो सकता है बहुत ही ज़्यादा, जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिले, बहुत सारी जानकारियाँ मिले। एजुकेटिव हो सकता है, हो सकता है नहीं, एक्चुअली होगा, क्योंकि जब हम किसी नई चीज़ को देखते हैं तो ज़रूर हम कुछ ना कुछ उस चीज़ से ज़रूर सीखते हैं। तो ये हमारे लिए इसमें बताया हुआ, ये हमारे लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा, एजुकेटिव होगा और बहुत ही मनोरंजन यानी एंटरटेनिंग भी होगा। Therefore, I request that an excursion to the museum may be planned by the school। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक स्कूल का टूर बच्चों के साथ में वहाँ जाने के लिए बनाए, यानी यात्रा करने के लिए वहाँ पर जाने के लिए एक स्कूल टूर बनाए। थैंक यू लिख दिया है, उसके बाद फिर अपना नेम लिख दीजिए, जिसने ये एप्लीकेशन लिखी है वो यहाँ पर नेम लिख देगा और उसके बाद क्लास यहाँ पर नोट कर देनी है और रोल नंबर नोट कर देना है। तो इस तरीके से आप अलग अलग एप्लीकेशन अपने जो भी जिसमें भी आपकी ज़रूरत है, आपको कहीं घूमने जाना है या फिर आप बीमार हैं या फिर आपको शादी में जाना है, तो इस तरीके से आप अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर अब देखिए एक्सरसाइज में 4 एप्लीकेशन दी हुई हैं आगे, जिसमें फर्स्ट वाली एप्लीकेशन में हमें क्या करना है,
फर्स्ट वाली एप्लीकेशन में लिखना है कि एक यहाँ पर प्रिया नाम की लड़की है जो कि एक बैडमिंटन प्लेयर है, तो उसको सिलेक्शन चाहिए, यानी कि उसको यहाँ पर जो प्रिया नाम की लड़की है वो एक बैडमिंटन प्लेयर है जिसने एप्लीकेशन लिखी है। वो एप्लीकेशन लिख रही है प्रिंसिपल को, क्योंकि वो बैडमिंटन प्लेयर है और वो भी खेलना चाहती है टीम के साथ में, तो इसलिए उसने एप्लीकेशन लिखी है कि वो भी उसका भी सिलेक्शन टीम में, बैडमिंटन टीम में हो जाए। सेकंड वाली एप्लीकेशन में हम सीखेंगे कवि नाम का लड़का है जिसको एप्लीकेशन लिखनी है अपने प्रिंसिपल को। क्यों? क्योंकि उसको 3 डेज़ की छुट्टियां चाहिए क्योंकि वो बीमार है। थर्ड नंबर पर हम एप्लीकेशन सीखेंगे, इसमें मेघा और रुद्र नाम के स्टूडेंट्स हैं जिनको एप्लीकेशन लिखनी है अपने प्रिंसिपल को, जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनको अपनी सिस्टर की शादी में जाना है और इसीलिए वो अपने प्रिंसिपल को यहाँ पर एप्लीकेशन लिख रहे हैं छुट्टी के लिए। इसके बाद फोर्थ नंबर पर हम एप्लीकेशन सीखेंगे जिसमें अमित नाम का लड़का है और वो अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिख रहा है और रिक्वेस्ट कर रहा है एक टूर के लिए, हिस्टोरिकल टूर के लिए, जहाँ पर वो एक टूर पर जाना चाहता है सभी अपने फ्रेंड्स के साथ में। तो वो टूर बनवाने के लिए अपने प्रिंसिपल को यहाँ पर एप्लीकेशन लिख रहा है। तो ये चारों एप्लीकेशन अब हम सीखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट वाली एप्लीकेशन को देखते हैं जिसमें प्रिया राठौड़ है जो कि एक बैडमिंटन प्लेयर है जिसको प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी है क्योंकि उसको सिलेक्शन चाहिए अपनी टीम के साथ में। तो चलिए सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, वैसे ही सबसे पहले हम यहाँ पर डेट लिखेंगे, द प्रिंसिपल, और यहाँ पर अपने स्कूल का नेम लिखेंगे। सब्जेक्ट में हम लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द इंक्लूजन इन बैडमिंटन टीम, यानी उसे बैडमिंटन टीम में सेलेक्ट कर लें, इंक्लूड कर लें, इसीलिए यहाँ पर सब्जेक्ट में ये आएगा एप्लीकेशन फॉर द इंक्लूजन इन बैडमिंटन टीम। इसके बाद सर और मैम, आई बैक टू स्टेट दैट, आप स्क्रीन से समझ लीजिए क्योंकि मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है, आप स्क्रीन से इसको समझ लीजिए, उसके बाद इसको फेयर कीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। लास्ट में मैं एक एप्लीकेशन आपको भी दूंगी जो आपको खुद से वो एप्लीकेशन बनानी है, तो एप्लीकेशन को अच्छे से समझ लीजिए। आई बैक टू स्टेट दैट आई वॉज अ गुड बैडमिंटन प्लेयर, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं एक अच्छी बैडमिंटन प्लेयर हूँ। इन द लास्ट स्कूल, पिछले स्कूल में मैं एक बहुत अच्छी बैडमिंटन प्लेयर थी। आई वॉज अवॉर्डेड इन द लास्ट ईयर चैम्पियनशिप, और मुझे चैम्पियनशिप में अवार्ड भी मिला था। लास्ट यानी पिछले साल में मुझे चैम्पियनशिप में अवार्ड भी मिला था। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट दैट माई नेम बी इंक्लूड इन द स्कूल बैडमिंटन टीम, तो इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे बैडमिंटन टीम में शामिल कर लें। आई शैल वर्क वेरी हार्ड, मैं इसके लिए कड़ी मेहनत करूँगी। इसके बाद योर ओबीडिएंटली, यानी आपकी आज्ञाकारी शिष्या प्रिया राठौड़, एंड क्लास अपनी क्लास लिख लेंगे और रोल नंबर यहाँ पर नोट कर देंगे। तो इस तरीके से आपको ये एप्लीकेशन नोट करनी है। आप स्क्रीन से अब इसको फेयर कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए नंबर 2 पर मैंने बताया था कि नंबर 2 पर हम एप्लीकेशन लिखेंगे जिसमें कवि को एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल को, जो कि बीमार है, उसको 3 दिन की छुट्टी चाहिए बीमारी की वजह से, क्योंकि डॉक्टर ने उसको एडवाइस की है 3 दिन का रेस्ट एडवाइस किया गया है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले डेट लिखेंगे द प्रिंसिपल, उसके बाद अपने स्कूल का नेम, सब्जेक्ट में एप्लीकेशन फॉर लीव, छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखनी है तो एप्लीकेशन फॉर लीव, सर और मैम। आई बैक टू स्टेट दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मुझे पिछली रात से ही बहुत तेज़ बुखार है। डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड मी टू हैव रेस्ट फॉर 3 डेज़, डॉक्टर ने मुझे 3 दिन का बेड रेस्ट लेने के लिए कहा है। देयरफॉर आई एम अनेबल टू अटेंड द स्कूल फॉर 3 डेज़, और इसीलिए मैं 3 दिन तक स्कूल आने में असमर्थ हूँ, यानी मैं 3 दिन तक अभी स्कूल नहीं आ पाऊँगा। आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू इफ़ यू काइंडली ग्रैंट मी लीव, मैं बहुत ही आभारी होऊंगा अगर आप मुझे 3 दिन की छुट्टियां और दे दें। तो थैंक यू, योर ओबीडिएंटली कवि, तो आप धन्यवाद लिखेंगे, आपका आज्ञाकारी शिष्य है, और अपना नाम लिखेंगे क्योंकि आप आज्ञा मानते हैं तो आज्ञाकारी शिष्य हैं, तो इसीलिए आप योर ओबीडिएंटली। इसके बाद अपनी क्लास लिख देंगे और रोल नंबर यहाँ पर नोट कर देंगे। इसके बाद थर्ड वाली एप्लीकेशन देखिए, मेघा और रुद्र को एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल को क्योंकि उन्हें अपनी बहन की शादी में जाना है। तो आपको सबसे पहले डेट नोट करनी है, द प्रिंसिपल, स्कूल का नेम नोट करेंगे, और इसके बाद
इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे आप एप्लीकेशन फॉर लीव ड्यू टू सिस्टर मैरिज। आपको शादी में जाना है, यानी कि इनको शादी में जाना है, इसलिए सब्जेक्ट में इन्होंने लिखा है। यहाँ पर सब्जेक्ट में लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर लीव ड्यू इन सिस्टर्स मैरिज, बहन की शादी की वजह से छुट्टी लेने के लिए प्रार्थना पत्र। इसके बाद सर और मैम, आई बैक टू स्टेट दैट माई सिस्टर मैरिज सेरेमनी विल बी परफॉर्म्ड ऑन डैश। तो डैश में, जहाँ पर देखिए डैश में जो है मैंने तो आप यहाँ पर वो डेट नोट करेंगे जिसमें सिस्टर की शादी की सेरेमनी है, मैरिज सेरेमनी है, तो आप वो डेट यहाँ पर नोट करेंगे। तो आई बैक टू स्टेट यानी कि मैं आपको मैं बताना चाहता हूँ और चाहती हूँ कि मेरी जो बहन की शादी है वो इस दिन होगी। माई फादर नीड्स माई हेल्प और अरेंज ऑफ मैरिज सेरेमनी। मेरे फादर को मेरी हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो आई कैन नॉट अटेंड स्कूल फॉर 4 days, और इसीलिए मैं 4 दिन तक स्कूल आने में असमर्थ हूँ। I shall be grateful to you if you kindly grant me leave for 4 days और I shall be grateful, मैं बहुत ही आभारी रहूँगा अगर आप मुझे 4 दिन की छुट्टियाँ प्रदान कर दें। यानी 4 दिन की छुट्टियाँ आप देखिए यहाँ पर जो डैश टू डैश लिखा है, तो जिस दिन से आपको छुट्टी चाहिए और जिस दिन तक छुट्टी चाहिए वो डेट आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। तो मैं बहुत ही आभारी रहूँगा अगर आप मुझे इस डेट से इस डेट तक की छुट्टी दे दें। थैंक यू योर ओबीडिएंटली। उसके बाद आप अपना नेम लिखेंगे, क्लास लिखेंगे और रोल नंबर लिखेंगे। यहाँ पर नंबर 4 की जो एप्लीकेशन है, इसमें अमित को एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल को, जिसमें वो घूमने जाना चाहता है अपने दोस्तों के साथ में, वो भी हिस्टोरिकल प्लेस पर अपने क्लासमेट्स के साथ में घूमने जाना चाहता है। तो अमित ने एप्लीकेशन लिखी है अपने प्रिंसिपल को, जिसमें सर और मैम लिखेंगे आप, और आप बताएंगे कि रिस्पेक्टफुली आई ब्रिंग इट टू योर काइंड नोटिस दैट आवर स्कूल हैज़ नॉट बीन गोइंग टूर फॉर 2 years। तो यहाँ पर रिस्पेक्टफुली यानी ओके तो यहाँ पर आपको लिखना है कि मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ, यानी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारा स्कूल 2 साल से किसी भी टूर पर नहीं गया है, कहीं भी घूमने नहीं गया है। द टूर गिव अस द नॉलेज अबाउट द एंसाइंट टाइम। जो टूर होते हैं यानी जो यात्रा होती है वो हमारी नॉलेज को बढ़ाते हैं और प्राचीन यानी पुरानी टाइम की याद दिलाते हैं। आई recommend Rajasthan as a number of historical building and forts are there which gives a glimpse of richness of India। तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारा जो स्कूल है वो पिछले 2 सालों से किसी भी यात्रा पर, किसी भी टूर पर नहीं गया है, और ये हमें प्राचीन समय के बारे में इससे हमें जब हम घूमते हैं हिस्टोरिकल प्लेस पे, जब हम घूमते हैं तो हमें पुराने समय की बहुत सारी चीज़ हैं जिनकी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, जिनकी हमें जानकारी मिलती है। एंड मैं राजस्थान की सलाह देता हूँ, यानी कि अमित जो है वो बता रहा है कि मैं राजस्थान की सलाह देता हूँ वहाँ घूमने जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सी ऐसी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, बहुत सी ऐसी ऐतिहासिक इमारतें हैं और बहुत सारे ऐसे किले हैं। फोर्ट मतलब होता है किला, और ऐतिहासिक इमारतें यानी हिस्टोरिकल बिल्डिंग जो हमारी इंडिया को फेमस बनाते हैं, यानी कि वहाँ पर ऐसी बहुत सारी जगह हैं जो हमारी इंडिया को फेमस बनाते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमें राजस्थान के टूर के लिए लेकर जाएं, और उसके बाद धन्यवाद लिख देंगे। और उसके बाद यहाँ पर योर फेथफुली अमित क्लास, यानी कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं आपका आज्ञाकारी शिष्य अमित, क्लास लिख देंगे और रोल नंबर लिखेंगे।
तो आपको भी अगर कहीं हिस्टोरिकल प्लेस पे जाना है या कहीं घूमने जाना है या फिर कोई ऐसी कोई जगह है जहाँ पर आप घूमने जाना चाहते हो, तो आप प्रिंसिपल को इस तरीके से एप्लीकेशन लिखेंगे और उन्हें मनाएंगे कि वो आपको टूर पर लेकर जाएं। तो यहाँ पर ये 4 एप्लीकेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। तो बच्चों आई होप आपको सभी एप्लीकेशन समझ में आ गई होंगी। तो इस तरीके से अलग अलग सिचुएशन पे आप एप्लीकेशन जो है नोट कर सकते हैं और सीख सकते हैं कि कैसे एप्लीकेशन लिखी जाती है, कैसे रिक्वेस्ट की जाती है, क्योंकि एप्लीकेशन में एक तरीके से रिक्वेस्ट ही की जाती है कि वो आपके जो भी आप कहना चाहते हैं उस चीज़ को वो मान जाएं। तो अब एक एप्लीकेशन आपको लिखनी है जिसमें आपको 1 वीक की छुट्टी चाहिए। आपको कोई अर्जेंट काम आ गया है या फिर आप अपने भाई की शादी में हैं और आपको 1 वीक की छुट्टी चाहिए, तो किस तरीके से आप एप्लीकेशन लिखेंगे, किस तरीके से आप अपने प्रिंसिपल को अपनी बात बताएंगे और किस तरीके से 1 हफ्ते की छुट्टी आप लेंगे उनसे। तो आपको एक एप्लीकेशन खुद से नोट करनी है और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप चैनल और ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि व्हाट्सएप चैनल पर मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती हूँ, यानी कि जो भी आपको प्रॉब्लम होगी उसके सोल्यूशन मैं आपको व्हाट्सएप चैनल से शेयर कर दूँगी, जिससे आपकी स्टडी अच्छे से चलती रहे। ताकि और बच्चों को भी वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे भी अपनी स्टडी जो है वो अच्छे से कर पाएँ। प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको आप ही के क्लास की और सब्जेक्ट की वीडियो मिल जाएंगी विद सोल्यूशन के साथ, जिसमें मैंने बुक्स भी अच्छे से पढ़ाई हैं, लेसन भी अच्छे से कराए हैं और सोल्यूशन भी अच्छे से बताए हैं। तो आप प्लेलिस्ट भी एक बार चेक कर दीजिएगा।